जय मसीह की। आप देख रहे हैं इसके अनमोल प्रेम। अगर आप हर रात परमेश्वर से संवाद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आमीन, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि हर कोई प्रभु की शांति में विश्राम कर सके। अब आइए हम आरंभ करें आज की आत्मिक प्रार्थना जो विशेष रूप से सोने से पहले की गई है। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, जब ये दिन समाप्त होने को है और रात्रि की शांति मेरी आत्मा को घेरे हुए है, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर आता हूँ। हे प्रभु, ये दिन कैसा भी रहा हो, मैंने जो कुछ भी किया, सफलताएं, विफलताएं, आनंद, दुख, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन संहिता अध्याय 4 पद 8 में लिखा है, मैं चैन से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत निवास करने देता है। ये वचन आज की रात मेरे लिए एक वादा है, एक ढांढस है। हे यहोवा, जैसे तूने दानियेल को सिंहों की मांद में भी चैन की नींद दी, वैसे ही आज रात मुझे भी अपनी गोद में विश्राम प्रदान कर। मेरे विचारों को शांत कर, मेरी आत्मा को शांति दे, मेरी चिंता और डर को तू हटा। प्रभु यीशु, जब तू धरती पर था तूने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद 28 में, हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की रात मैं तेरे पास आता हूं, अपनी सारी थकावट और चिंता लेकर, क्योंकि केवल तू ही मुझे सच्चा विश्राम दे सकता है। हे आत्मा परमेश्वर, रात के इन पलों में जब सारा संसार शांत हो जाता है, तू मुझसे संवाद कर। मेरी आत्मा को तेरी मधुर वाणी सुनाई दे। तू मुझसे वह बात कर जो दिन के शोर में मैं नहीं सुन पाया। हे प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। जब याकूब ने एक रात स्वप्न में सीढ़ी देखी थी जो स्वर्ग तक जाती थी और स्वर्गदूत उतरते चढ़ते थे, वैसे ही आज की रात मेरी आत्मा को भी वह सीढ़ी दिखा जिससे मैं तुझसे जुड़ सकूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा हर रात्रि का विश्राम केवल शारीरिक न हो, बल्कि आत्मिक हो। मैं चाहता हूं कि तू मेरे स्वप्नों में मुझसे बात कर, जैसे तू यूसुफ से करता था। तू मुझसे अपनी योजनाएं प्रकट कर, जैसे तूने सोलोमन को रात में दर्शन दिए। हे स्वर्गीय पिता, मेरी आत्मा को तू ऐसा कोमल बना कि वह रात में भी तुझे महसूस कर सके। जब मैं सोऊं, तब मेरी आत्मा जागरूक रहे, ताकि तेरे साथ निरंतर संवाद होता रहे। भजन संहिता अध्याय 16 पद 7 में दाऊद कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी, यहां तक कि रात को भी मेरा मन मुझे शिक्षा देता है। हे प्रभु, मेरी रातों को भी तू शिक्षाप्रद बना, मुझे स्वप्नों और विचारों के माध्यम से दिशा दे। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा का पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों को रात के अंधकार में अकेला नहीं छोड़ता। तूने कहा है, यशायाह अध्याय 41 पद 10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जय मसीह की। आप देख रहे हैं इसके अनमोल प्रेम। अगर आप हर रात परमेश्वर से संवाद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आमीन, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि हर कोई प्रभु की शांति में विश्राम कर सके। अब आइए हम आरंभ करें आज की आत्मिक प्रार्थना जो विशेष रूप से सोने से पहले की गई है। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, जब ये दिन समाप्त होने को है और रात्रि की शांति मेरी आत्मा को घेरे हुए है, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर आता हूं। हे प्रभु, ये दिन कैसा भी रहा हो, मैंने जो कुछ भी किया, सफलताएं, विफलताएं, आनंद, दुख, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। भजन संहिता अध्याय 4 पद 8 में लिखा है, मैं चैन से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत निवास करने देता है। ये वचन आज की रात मेरे लिए एक वादा है, एक ढांढस है। हे यहोवा, जैसे तूने दानियेल को सिंहों की मांद में भी चैन की नींद दी, वैसे ही आज रात मुझे भी अपनी गोद में विश्राम प्रदान कर। मेरे विचारों को शांत कर, मेरी आत्मा को शांति दे, मेरी चिंता और डर को तू हटा। प्रभु यीशु, जब तू धरती पर था तूने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद 28 में, हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की रात मैं तेरे पास आता हूं, अपनी सारी थकावट और चिंता लेकर, क्योंकि केवल तू ही मुझे सच्चा विश्राम दे सकता है। हे आत्मा परमेश्वर, रात के इन पलों में जब सारा संसार शांत हो जाता है, तू मुझसे संवाद कर। मेरी आत्मा को तेरी मधुर वाणी सुनाई दे।
तू मुझसे वह बात कर जो दिन के शोर में मैं नहीं सुन पाया। हे प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। जब याकूब ने एक रात स्वप्न में सीढ़ी देखी थी जो स्वर्ग तक जाती थी और स्वर्गदूत उतरते चढ़ते थे, वैसे ही आज की रात मेरी आत्मा को भी वह सीढ़ी दिखा जिससे मैं तुझसे जुड़ सकूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा हर रात्रि का विश्राम केवल शारीरिक न हो, बल्कि आत्मिक हो। मैं चाहता हूं कि तू मेरे स्वप्नों में मुझसे बात कर, जैसे तू यूसुफ से करता था। तू मुझसे अपनी योजनाएं प्रकट कर, जैसे तूने सोलोमन को रात में दर्शन दिए। हे स्वर्गीय पिता, मेरी आत्मा को तू ऐसा कोमल बना कि वह रात में भी तुझे महसूस कर सके। जब मैं सोऊं, तब मेरी आत्मा जागरूक रहे, ताकि तेरे साथ निरंतर संवाद होता रहे। भजन संहिता अध्याय 16 पद 7 में दाऊद कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी, यहां तक कि रात को भी मेरा मन मुझे शिक्षा देता है। हे प्रभु, मेरी रातों को भी तू शिक्षाप्रद बना, मुझे स्वप्नों और विचारों के माध्यम से दिशा दे। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा का पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों को रात के अंधकार में अकेला नहीं छोड़ता। तूने कहा है, यशायाह अध्याय 41 पद 10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।